हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए स्टैटिक जीके की क्लास करने वाले हैं। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में जीके में 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और अगर इन 50 प्रश्नों में आप लोग देखेंगे तो लगभग 20 से 25 प्रश्न आपका स्टैटिक जीके से पूछा जाता है। अगर इन 20 से 25 प्रश्नों को आप कवर कर लेंगे तो बीएड में एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। लगभग आपका 40 से 50 नंबर सिर्फ इन्हीं पॉइंट से आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम शास्त्रीय नृत्य करेंगे, जो महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं उसको करने वाले हैं। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य इस टॉपिक को कवर करेंगे और जो महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान टॉपिक है उसको भी कवर करेंगे। और जो यहाँ पे भारत के प्रमुख त्यौहार हैं उसको भी करने वाले हैं और क्रांति से रिलेटेड भी प्रश्न करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं, डेली क्लास से आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसमें वही प्रश्न करेंगे जो आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पहले पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ हैं। इसमें आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे सबसे पहले आपका है भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम आपका यहाँ पे तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, यह पॉइंट याद रखेंगे। यहाँ पर देखेंगे यह तमिलनाडु राज्य का है। इसके बाद कथक है। कथक आपका उत्तर भारत का हो जाएगा। आपको सिर्फ यहाँ पे राज्य याद रखना है क्योंकि आपसे डायरेक्ट एग्जाम में राज्य ही पूछा जाएगा। अगर ऑप्शन में यहाँ पे कथक के लिए उत्तर प्रदेश आपको मिलता है तो उसको भी ट्रिक कर सकते हैं क्योंकि बहुत बार उत्तर प्रदेश भी दिया रहता है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे कथकली दिया गया है। कथकली आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। कथकली केरल राज्य का यहाँ पे नृत्य हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कुचिपुड़ी दिया गया है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, इसको भी याद रख लेंगे, यह भी आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर देखेंगे शास्त्रीय नृत्य से बिल्कुल फिक्स कि आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा ही पूछा जाएगा, हर साल एक प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है ओडिसी है। ओडिसी उड़ीसा राज्य का हो जाएगा, या आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं। मणिपुर का हो जाएगा, यह भी आसानी से याद कर लेंगे। बाकी यहाँ पे जो मोहिनी अट्टम है यह केरल राज्य का है, तो इसको आपको याद रखना है। जो भी क्लास में आपको कराया जा रहा है उसको कहीं पर नोट कर सकते हैं, एग्जाम में बहुत ज़्यादा इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। बाकी यहाँ पे नेक्स्ट है भारत के प्रमुख लोक नृत्य। तो देखिए जो भारत के प्रमुख लोक नृत्य है इसमें सभी आपको नहीं याद रखने हैं, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उन्हीं को याद रखना है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। इसमें देखेंगे सबसे पहला आपका पूछा जा सकता है बिहू। बिहू जो लोक नृत्य है यह असम राज्य का है, तो इसको आप लोग याद रख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना है यहाँ पे सरहुल याद रखना है और कर्मा याद रखना है, यह झारखंड राज्य के लोक नृत्य हैं। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है आपका यहाँ पे छऊ, आपको याद रखना है, उड़ीसा राज्य का हो जाएगा, लोक नृत्य है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का जो रासलीला है, नौटंकी है, कजरी, यह आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य में रासलीला, नौटंकी और कजरी आता है, यह पॉइंट याद रखेंगे। उसके बाद सीधा आपको याद रखना है भांगड़ा, और यहाँ पे जो गिद्धा हैं यह आपके पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं। ऑप्शन में आपको हरियाणा भी मिल सकते हैं, दोनों जगह के हैं, तो यह पॉइंट याद रखेंगे। तो इसको याद रखना है भांगड़ा और गिद्धा पंजाब या हरियाणा राज्य के लोक नृत्य हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना है घूमर याद रखना है। घूमर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। घूमर याद रखना है, यह लोक नृत्य है राजस्थान का। बाकी यहाँ पे जो पनिहारी है यह भी राजस्थान का है, इसको भी आपको याद रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट है वह है आपका गरबा। गरबा आपको याद रखना है, गुजरात राज्य का लोक नृत्य है। डांडिया भी आपको याद रखना है, डांडिया गुजरात राज्य का लोक नृत्य है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपको याद रखना है वह आपको लावड़ी याद रखना है, जो कि यहाँ पे लावनी दिया गया है, इसको याद रखना है। तमाशा आपको याद रखना है, यह महाराष्ट्र राज्य के लोक नृत्य हैं। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है मोहिनी अट्टम, आपको पहले ही शास्त्रीय नृत्य में करा दिया गया था, केरल का है, याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका है यक्षगान। यक्षगान आपके बीएड में पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है। यक्षगान आपका यहाँ पे कर्नाटक राज्य का यहाँ पे लोक नृत्य होगा है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका है यहाँ पे मुखौटा, याद रख लीजिए। मुखौटा और जो युद्ध नृत्य हैं यह अरुणाचल प्रदेश के हैं। बाकी यहाँ से और कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। जो आपको यहाँ पे ट्रिक किया जा रहा है, जो इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है, उन्हीं में से कोई न कोई प्रश्न रिपीट होंगे, यह पॉइंट याद रखेंगे। तो सिर्फ इंपॉर्टेंट ही करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एग्जाम में। बाकी यहाँ पे नेक्स्ट आपका टॉपिक है प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य है।
इसमें सबसे पहला है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और यही प्रश्न पूछा गया था बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। तो आपको याद रखना है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, यह मध्य प्रदेश में है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है मानस वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि बीएड में पूछा गया था, यह असम राज्य का यहाँ पे में है, यह पॉइंट याद रखेंगे। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल राज्य में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है जो कि राजस्थान में है। इसके बाद देखेंगे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, यूपी वेद एंट्रेंस एग्जाम है इसलिए यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है तो उत्तर प्रदेश का है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वह है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बीएड में पूछा गया था तो इसको आप लोग याद रखेंगे, असम राज्य का राष्ट्रीय उद्यान है। केवलादेव घाना पक्षी विहार है जो कि राजस्थान का, इसको भी याद रख लेंगे आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट आपका पूछा गया था बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। उसके बाद जो नेक्स्ट दिया गया वह भी आपका बीएड में पूछा गया है। यहाँ पे आपका प्रश्न है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात राज्य का है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में है, यह पॉइंट याद रखेंगे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे नेक्स्ट में कुछ भी आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान याद रख लेंगे, उत्तराखंड का है। बाकी यहाँ पे सिमलीपाल अभ्यारण्य को भी याद रख लीजिए, उड़ीसा राज्य का है। मधुमलाई अभ्यारण्य आपका तमिलनाडु राज्य का है, इसको भी याद रख लेंगे। बाकी यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वह है आपका यहाँ पे नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में का हो जाएगा। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। 2 टॉपिक कराए गए हैं और इन 2 टॉपिक से लगभग 2 या 3 प्रश्न बिल्कुल फिक्स हैं कि आपके एग्जाम में पूछे ही पूछे जाएंगे। और चलिए यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक भी बिल्कुल फिक्स है कि एक प्रश्न पूछा ही पूछा जाएगा। कोई प्रीवियस ईयर पेपर देख लेंगे उसमें प्रश्न आपको मिल ही जाएंगे। तो इसमें देखेंगे आपसे बेसिकली यही पूछा जाता है किस क्षेत्र में पुरस्कार मिलता है, यही पूछा जाता है, आपसे ईयर नहीं पूछा जाता है। तो इसमें बस आपको क्षेत्र याद रखना है। मैन बुकर पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। नोबेल पुरस्कार है 6 क्षेत्रों में मिलता है, इतना बस याद रख लेंगे। बाकी जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वह है आपका कलिंग पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। मैग्सेसे पुरस्कार है सरकारी या जनसेवा के लिए दिया जाता है। ग्रेमी पुरस्कार आपका पूछा गया था बीएड में, तो ग्रेमी को याद रखेंगे, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पे मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, बहुत ही कम चांसेज हैं। बाकी याद आप लोग जानकारी के लिए याद रख सकते हैं, जो मिस वर्ल्ड होता है या जो मिस यूनिवर्स है यह सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों को दिया जाता है। भारत रत्न आपका असाधारण उपलब्धि के लिए दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्यकार को मिलता है। अर्जुन पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, अर्जुन पुरस्कार आप लोग याद रखेंगे। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाता है। जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वह खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। बाकी यहाँ पे दादा साहब फाल्के पुरस्कार है जो कि बीएड में पूछा गया था, सिनेमा के जगत में दिया जाता है, यह पॉइंट याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है भटनागर पुरस्कार है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और 1-2 और पुरस्कार हैं। धन्वंतरी याद रख लीजिए, धन्वंतरी दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। और एक और है बीसी राय पुरस्कार करके, तो उसको भी याद रखेंगे, वह भी आपका यहाँ पे चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे है, नेक्स्ट टॉपिक है बेसिकली कि भारत के प्रमुख त्यौहार हैं और यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। इसमें 3 प्रश्न हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें आपका पोंगल है, बिहू है और ओणम है। तो चलिए सभी देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया गया दुर्गा पूजा, तो यह पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल राज्य का प्रमुख त्यौहार है। और पोंगल आपका तमिलनाडु का है, सरहुल झारखंड का है, बिहू असम का है और ओणम केरल राज्य का है। इसको आपको याद रख लेना है। बाकी यहाँ पे देखेंगे प्रमुख यहाँ पे कृषि क्रांतियाँ यहाँ पे दिया गया है, इसको भी याद रख लेंगे। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे हरित क्रांति है, आपसे डायरेक्ट संबंध ही पूछा जाता है। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उद्यान से है। नीली यहाँ पे जो क्रांति है उसका संबंध मत्स्य उत्पादन से है। उसके बाद पीली क्रांति है, इसका संबंध यहाँ पे है तिलहन उत्पादन से। रजत क्रांति है, इसका संबंध है अंडा उत्पादन से। उसके बाद यहाँ पे गोल क्रांति है और गोल क्रांति का संबंध है आलू उत्पादन से। श्वेत क्रांति है, इसका संबंध है दुग्ध उत्पादन से। भूरी क्रांति है, इसका संबंध है उर्वरक उत्पादन से।
लाल क्रांति है, इसका संबंध है मांस उत्पादन से। जो गुलाबी क्रांति है इसका संबंध है झींगा, यहाँ पे मछली होती है उसके उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति का जो संबंध है वह फल उत्पादन से है, तो इसको आप लोग याद रख लेंगे। बाकी यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है चट्टानों का वर्गीकरण, और यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं बीएड में कई बार, तो इसको भी याद रख लेंगे। आग्नेय, यहाँ पे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है, तो ग्रेनाइट आपका यहाँ पे आग्नेय चट्टान है। बेसाल्ट भी आग्नेय के अंतर्गत आता है। डायोराइट भी आपका आग्नेय के अंतर्गत आता है, यह याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे जो नीस हो गया और संगमरमर हो गया, क्वार्टजाइट हो गया, ग्रेफाइट हो गया, यह आपकी कायंत्री चट्टान है, तो इसको याद रखेंगे। बाकी औषधि में आपका यहाँ पे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर आ जाता है, और कोयला भी आपका औषधि चट्टान के अंतर्गत आता है, यह पॉइंट याद रखेंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट कर दीजिएगा। बाकी अगर यूपी वेट एंट्रेंस एग्ज़ाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो यूपी वेट एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं, और क्योंकि यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में देखेंगे 200 प्रश्न पूछा जाता है, 400 नंबर का आपका एग्जाम होता है, लगभग 250 प्लस नंबर रहेंगे, तो आपके मनपसंद के कॉलेज मिल जाएंगे। गवर्नमेंट चाहेंगे गवर्नमेंट मिल जाएगा, प्राइवेट चाहेंगे प्राइवेट मिल जाएगा। और यूपी वेट में बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से ही पूछे जाते हैं। जैसे आपका जीके है, जीके में 50 प्रश्न पूछा जाता है, 50 में देखेंगे लगभग आपके यहाँ पे 30 से 35 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से ही पूछे जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हिंदी है, हिंदी में 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, 50 में देखेंगे लगभग 35 से 40 प्रीवियस ईयर पेपर से। रीजनिंग में भी 50 प्रश्न रहते हैं, लगभग 35 से 40 प्रीवियस ईयर पेपर से, सिर्फ डिजिट बदलता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। आर्ट साइंस कॉमर्स में भी देखेंगे लगभग 20 से 25 प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर पेपर से होते हैं। तो आप यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं, और इसमें आपको 2011 से लेकर 25 तक का पूरे 15 साल का पेपर मिल जाएगा। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ रहेगा। सभी सब्जेक्ट आएंगे, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी कर लेंगे, एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। बाकी लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या डायरेक्ट आप लोग व्हाट्सअप से ही परचेज कर लीजिए। यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, और इसी व्हाट्सअप नंबर पर सिर्फ लिख देना है यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर। आर्ट या साइंस लेकर के व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर आपको सेंड कर दिए जाएंगे। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके डायरेक्ट व्हाट्सएप से ही आप लोग परचेज कर लीजिए। बाकी क्लास कैसी लगी यह कमेंट जरूर कीजिए, कर दीजिएगा। बाकी आगे की भी क्लास आपको कंटिन्यू कराई जाएगी, क्योंकि स्ट्रेटेजी में बहुत सारे टॉपिक हैं, और आराम से आपका 20 से 25 प्रश्न उससे मैच करेगा, और आराम से 40 से 50 नंबर अपना फिक्स कर सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।